नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो जो है ख़ास करके कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और ख़ासकर हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसमें अध्याय 11 अनुक्रम तथा व्युत्क्रम समानुपात का सवाल है। अध्याय 11 है। कुछ सवाल इसमें लगवाए गए थे, 2 तक लग गया था और वैसे सभी सवाल अच्छे हैं और इसमें सीखा जा सकता है लगभग ये सभी के लिए, लेकिन विशेषकर ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। अनुपात और समानुपात का सवाल है और विशेषकर तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिनको होमवर्क मिला है और काम नहीं पूरा हो पाता है तो उनके लिए है कि उन्हें ये फ्री में कोचिंग मिलता है, फ्री में ट्यूशन मिल रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आपको इतना मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, आपको फ्री में कोचिंग मिल रहा है, ट्यूशन मिल रहा है आपको, तो आप सब्सक्राइब करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद आप थोड़ा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा करने से केवल हमें सपोर्ट मिल जाता है और तो ऐसा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें और हम आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। देखिए ये दूसरा सवाल लग गया था, हमने ये सवाल आपका लग गया था। अब ये आज क्वेश्चन नंबर 3 से हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 36 किलोग्राम चने की दाल 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल 180 रुपया है, तो 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य क्या होगा। अच्छा सवाल है। तो हम यहाँ पर अनुपात समानुपात के डायरेक्ट वाला अनुक्रम समानुपात में है। अनुक्रम समानुपात ये होता है जब किसी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो वो भी बढ़ता है। जब दो राशियों के बीच इस प्रकार का संबंध होता है, जबकि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, तो इस प्रकार के अनुपात को हम अनुक्रम समानुपात कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे किलोग्राम, 36 किलोग्राम चने की दाल, तो किलोग्राम यहाँ पर लिख लीजिए। तो हो गया किलोग्राम लिखेंगे और यहाँ पर मूल्य जो है यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ लिखा है 36 किलो लिखा हुआ है, चने की दाल है, 180 रुपया है, तो 36 किलो का जो मूल्य है 180 रुपया है, 180 रुपये। फिर कह रहा है 1 क्विंटल। अब 1 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं 1 क्विंटल में, तो यहाँ 100 किलोग्राम लिखेंगे। फिर वहाँ का कितना मूल्य होगा तो हम इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर ये अनुक्रम समानुपात में ये नियम होता है कि जो छोटी संख्या होती है उसे छोटे से बड़ी की तरफ तीर का निशान लगता है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ मात्रा 36 है तो 180 रुपया है। अब 100 किलोग्राम हो गया तो मूल्य भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी मतलब x की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो नीचे वाली ही संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मात्रा ज़्यादा हो रहा तो इसकी भी मूल्य ज़्यादा होगा। तो ये एरो का निशान ये लगेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या जो इसके पीछे वाली होती है, पूंछ पर होती है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो उसके आगे वाली होती है बटे में 100 होता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 180 बटे x। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है, तो ये हो गया 36x बराबर हो गया 100 गुणे 180। अब आप जानते हैं कि x ऐसे रहेगा 100 गुणे 180, और ये जो गुणे में होता है जा करके नीचे बटे में हो जाता है। ये समझना होगा, केवल सवाल लगा लेना ही सब कुछ नहीं होता, समझते रहिए और आप लोग सवाल को समझें। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। तो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए हम 6 से काट रहे हैं, 6 छक 36 और 6 त्रिक 18, 0 हो गया। फिर हो गया 6 के 6, 6 पंचे 30 हो गया। कितना आ गया 100 गुणे
5 कितना आ गया। अब इस प्रकार का गुणा बहुत आसान होता है। 5 करने 5 00 500 रुपये, यानी मतलब ये आंसर आपका लिख सकते हो। अतः एक कुंटल जो है एक क्विंटल मतलब 100 किलो। 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य कितना होगा, 500 रुपये होगा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, ये सवाल लग गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल देख लो, ऐसा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यदि कागज की 6 शीटों का वजन 162 है, तो उसी प्रकार के 13.5 किलोग्राम कागज की कितनी शीटें होंगी। ये सवाल तो क्लास में बता दिया गया है, ये हम लगवा दिए हैं। तो हम 5वां सवाल बताते हैं। ठीक है, 5वां सवाल है, चाहे हम लगा भी देते हैं आपको एक बार फिर। तो देखो चौथा सवाल है, यहाँ लिखेंगे सीट और यहाँ लिखेंगे वजन। वजन कितने में है, ग्राम में है। तो कितने सीट हैं, 6 सीट का वजन है। 6 सीट का जो वजन है, 6 सीट का वजन कितना है, 162 ग्राम है। अब ये लिखा है 13.5 किलोग्राम। अब अगर कहीं लिखा हो 13.5 kg बराबर कितना ग्राम होगा, तो 5 × 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हो गया 13 और इतना आएगा, मतलब हो गया 13,500 किलोग्राम में। तो सर ये यहाँ इसको नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो हो गया 13,500 और यहाँ मान लेंगे x। ठीक है, कट गया। अब देखिए इसका एरो का निशान हम बनाएंगे। यहाँ पर 6 सीट है तो उसका वजन इतना है, और जब वजन ज़्यादा होगा तो सीटों की भी संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये इस तरह से होगा। और हम जानते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ एरो का चिन्ह होता है। तो होगा 6/x बराबर 162 ये हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो हो जाएगा 162x बराबर 6 गुणे ये हो गया, x बराबर हो गया 6 गुणे 13/162। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 2 के निम 2, फिर से काट दीजिए। 3 एक निम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब यहाँ इसको काटिए, इसको हम 9 से काटेंगे। 3 9 27, 3 चौक 12, एक बचा 3 5 15,
9 का 9, 9 पचे 45, 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45 कितना है? x बराबर कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, तो लिख दो अतः सीटों की संख्या 500 होगी। ठीक, चौथा सवाल है। तो 5वां सवाल देख लीजिए। 5वां सवाल है, लिखा है किसी शिविर में 5 व्यक्तियों के लिए 85 किलोग्राम भोजन पर्याप्त है। यह शिविर है जिसमें 5 व्यक्तियों के लिए 85 किलोग्राम 5 व्यक्तियों के लिए 85 किलोग्राम भोजन पर्याप्त है। यदि 25 व्यक्तियों को कितने भोजन की आवश्यकता होगी? 5 व्यक्तियों के लिए 85 किलोग्राम भोजन पर्याप्त है और 25 व्यक्तियों को कितने भोजन की आवश्यकता होगी? ये सवाल है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यक्ति होगा और यहाँ पर किलोग्राम। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या 5 है और कितना लगता है? 5 व्यक्तियों के लिए 85 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्तियों की संख्या अगर 25 व्यक्ति हो जाए तब कितने की जरूरत होगी? तो हम उसको x मान लेंगे। भाई तो व्यक्ति ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा की ज़रूरत होगी। 5 व्यक्तियों को जो 85 की ज़रूरत है, 85 किलोग्राम की ज़रूरत है, तो 25 हो गए तो जाहिर सी बात है उसमें अधिक होंगे। तो ये जो चिन्ह बनता है छोटे से बड़े की तरफ बनता है, ये हो रहा। अब इसको हम क्या करेंगे? 5/25 हमने लिख लिया और ये हो गया 85/x। काट सकते हैं, 5 करना 5, 25 काट सकते हैं। 1/5 बराबर 85/x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 85, 25, 5×25 40, 2 42, इतना आ गया। तो लिख दीजिए यही आंसर। अतः 25 व्यक्तियों के लिए 425 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होगी। ये हो गया 5वां सवाल रहेगा। अब देख लीजिए उसके बाद 6वां सवाल देखिए आप लोग। इसी प्रकार सभी सवाल इसी तरह से लिखेंगे। 60वां सवाल एक बार देख लीजिए। लिखा है राघव 60 मिनट में 1920 शब्द टाइप कर सकता है। तो लिखा है 2304 शब्द टाइप करने में राघव कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे हम यहाँ पर समय क्या है? मिनट में क्या है? मिनट में है। और क्या है यहाँ पर? शब्दों की संख्या, शब्द लिख दीजिए। तो 60 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है? 1920 शब्द। तो कह रहा है कि 2304 शब्द टाइप करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो शब्दों की संख्या ज़्यादा हो गई तो भी समय भी ज़्यादा लगेगा, तो ये चिन्ह ही लगेगा। ये हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 60/x बराबर 1920 बटे 2304। ये हो गया
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1920 x बराबर, ये हो जाएगा 60 गुणे 2304, x बराबर 60 गुणे 2003 बटा 19। अब देखिए एक जीरो से जीरो एक कट गया, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, एक बचा यहाँ पर, तो 6 दूनी हो गया 12। ठीक, x बराबर हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ 2 से काटो, 2 का नाम 2, 2 छक 12, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 सतह 14, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सतह 14 और 2 छक 12, कितना हो गया? 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2 8 16, 2 8 16, 4 का नाम 4, 4 सतह 28, 4 दूनी 8, कितना आ गया? x बराबर आया आपका 72। इन मतलब लगेगा 72 मिनट, अतः लिख दीजिए, अतः 2304 शब्द टाइप करने में यही लिख देते हैं, करने में 72 मिनट का समय लगेगा। ठीक, ये है आंसर। इस तरह से आपका इस तरह से ये हो गया, 60वां सवाल लग गया आपका, 60वां सवाल लग गया है। 60वां सवाल लग गया है। सातवां सवाल देख लेते हैं। रेलगाड़ी देखिए लिखा है, सातवां सवाल है, रेलगाड़ी से 900 किलोमीटर की यात्रा का किराया 900 किलोमीटर की यात्रा का किराया 140 रुपया है। तो लिखा है कि तो 139.5 किलोमीटर 139.5 किलोमीटर 105 किलोमीटर 139.5 किलोमीटर की दूरी का समान श्रेणी का किराया कितना होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम रुपया। ठीक, तो लिखा है 900 किलोमीटर, किराया कितना है? किराया कितना है? 140 900 किलोमीटर और है 140 और फिर किलोमीटर दिया है कितना? 139.5 किलोमीटर का किराया कितना होगा? तो फिर इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर ये 900 किलोमीटर है, 900 मीटर का किराया 140 रुपया है, तो यहाँ किलोमीटर कम हो रहा है तो किराया भी यहाँ कम होगा। तो अब यहाँ पर तीर का निशान ऐसे लगेगा, क्योंकि यहाँ 900 किलोमीटर है,
140 है। अब यहाँ 139.5 किलोमीटर है, तो ये छोटा, ये कम है, तो दूरी कम हो जाएगी तो किराया भी कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो गया, तो ये निशान ऐसे लगेगा। यानी मतलब हमें अब हम लिखेंगे 139 x बटे 140 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900 140 x बराबर 139.5 गुणे 104 बटे 900। देखिए यहाँ से ये 0 से 0 ही कट गया, दूसरा 2 चौका 8 2 पंचे 10 और 2 सते 14, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और दूनी 10, यहाँ 3 बचा होगा, तो 5 सते 35, 4 बच गया, 5 सते 35, 4 बचा 2 45, 5 9 45, इतना हो गया 45, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 45। अब यहाँ पर आया x बराबर 27.9 गुणे 7 बटे 9, इतना बचा, देखो काट 9 का निम्न 9 त्रिक 27 और 9 का निम्न 9, यानी x बराबर आ गया 3.1 गुणे 7, गुणा कर दीजिए, 7 का निम्न 7 और 7 त्रिक 21, इसका मतलब आया 139.5 किलोमीटर का किराया कितना है, तो लिख दो होता 139.5 किलोमीटर का किराया 21 रुपया 21.7 रुपया होगा। ये आंसर है। धन्यवाद। तो इतने सवाल हमने लगा दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, इनको उतार लीजिए, बाकी शेष सवाल और भी अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्रमोट करिए, और जब आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, इतना हेल्प कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए और ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।